नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने तीन दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये तीनों दोस्त पुरी में रहते थे। उड़ीसा के बहुत ही प्रसिद्ध शहर पुरी में रहते थे। अपनी अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर वो काट रहे थे। एक दिन की बात है, इनका एक दोस्त अनमोल इनको कहता है कि चलो मैं तुमको अपने गांव घुमा कर लाता हूँ। बस ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, जिया की ज़ुबानी ये डरावनी कहानी अब आप डिटेल में सुनिए। जो अनमोल है वो और आरव और संदीप तीनों ही पुरी में रहते थे और ये लोग स्कूल के टाइम से ही साथ में पढ़ाई लिखाई किए थे। और अभी ये लोग क्लास 12th में पहुंच के क्लास 12th का एग्ज़ाम भी दे दिए थे। एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टी पड़ी थी अच्छी खासी। जब छुट्टी पड़ती है तो अनमोल बहुत टाइम से बौखलाया हुआ था, कहीं तो घूमने जाना है, कुछ तो जाना है, कहीं तो कुछ तो फन करना है, मस्ती करना है। बहुत टाइम से एकदम बौखलाया हुआ था और अपने दोस्त आरव और संदीप को ही रोज़ बोलता था कि यार कहीं चलते हैं घूमने, यार बहुत मज़ा आएगा, तुम लोग बताओ ना कहाँ चले। तो ये दोनों बोलते थे कि यार कहाँ जाएंगे यार, पुरी में ही घूमते हैं कहीं पर, और कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अकेले घर वाले अपन को दूर जाने भी नहीं देंगे, क्या करे यार। तभी अनमोल बोलता है कि तुम लोगों को क्या गांव देहात टाइप की जगह होती है वो घूमना पसंद है? तो बोलते हैं आरव और संदीप की हम लोग तो हमेशा से पूरी शहर में ही रहे हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं, तो हमने कभी गांव देखा नहीं उस तरह से, तो क्यों पसंद नहीं आएगा। हम भी चाहते थे कि हमारा भी छोटा सा गांव हो, जहाँ पे पेड़ पौधे बगीचा हो, बूढ़े लोग हो, बहुत सारे जानवर हो, सब कुछ। हम जो वीडियोस देखते हैं, जो जो भी हम रील देखते, जो भी चीज़ देखते हैं, वहाँ पर गांव देख के हमको भी लगता है काश हमारा भी गांव होता। गांव के सादगी हमने कभी नहीं देखे हैं। वो दोनों जब ऐसा बोलते हैं अनमोल को, अनमोल बोलता है कि तो क्या तुम लोग मेरे गांव चलना चाहोगे? ये लोग बोलते तेरे गांव? तेरा कौन सा गांव है? तू भी तो हमेशा से बचपन से यहीं पुरी में ही रहता है। तो अनमोल बोलता है बचपन से पुरी में इसलिए रहता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना है ना, पापा का जॉब है यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई करना, सब कुछ करना, लेकिन हमारा गाँव भी तो है ना, जहाँ पे मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा दादा दादी रहते हैं। हमारा उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गांव है जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, और हम 2-3 साल में एक बार कुछ कुछ दिन के लिए घूमने ज़रूर जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसे जब भी पापा को टाइम मिलता है, कोई छुट्टियाँ पड़ती है, तो हम कुछ कुछ दिन के लिए घूमने जाते हैं। दादाजी से रोज़ बात होती रहती है, बड़े मम्मी बड़े पापा से भी बात होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ यार लेकिन तेरे घर वाले चलेंगे साथ में? तो अनमोल बोलता है पापा को छुट्टी तो नहीं मिलेगी, पापा तो नहीं जाएंगे साथ में, लेकिन अपन तो जा सकते हैं ना, और गांव तो मेरा ही है, मेरे घर वाले क्यों मना करेंगे मेरे ही गांव में घूमने जाने के लिए। मैं बड़ी मम्मी बड़े पापा से बात कर लूँगा, फ़ोन पे रिक्वेस्ट करूँगा और बोलूँगा कि प्लीज़ इनको बोलो भेजने के लिए, तो क्यों नहीं भेजेंगे। ऐसा ही करते हैं, चाल चलता है अनमोल अपने गांव में, दादा दादी के पास, बड़े मम्मी बड़े पापा के पास फ़ोन करता है, उनसे बात करता है, बोलता है कि आप लोगों की बहुत याद आ रही है, आप लोगों से बहुत मिलने का मन कर रहा है, मम्मी पापा नहीं आने देंगे क्योंकि पापा की छुट्टी नहीं पड़ रही है, प्लीज़ मैं आना चाहता हूँ, आप उनको बोल के मुझे बुला लो ना, ऐसा सा बोलता है। बड़े पापा का फ़ोन आता है इसके पापा को और सीधा बोलते हैं कि क्या आ सकते हो गांव, तुम लोग की बहुत याद आ रही है, गांव आयो थोड़े दिन घूमने के लिए। इसके पापा बोलते हैं कि अरे भैया छुट्टी तो नहीं मिल रही है, मेरे ऑफिस की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बड़े पापा बोलते हैं तो अनमोल को भेज दो ना, अनमोल तो बड़ा हो ही गया है, कॉलेज वॉलेज में पहुँचने वाला है, 12वीं पास कर लिया है, अच्छे नंबर आएंगे, ये होनहार बच्चा है, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया है, उसको भेज दो। तो उसके पापा बोलते हैं अनमोल कि अच्छा आपकी बात हुई थी क्या अनमोल से? वो बोलते हैं नहीं नहीं बस याद आ रही थी इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। बड़े पापा ऐसा बोलते हैं तो अनमोल पापा घर पे आते हैं, अनमोल से पूछते हैं कि क्या गांव जाना चाहेगा तू? बड़े पापा बुला रहे हैं, दादा दादी भी याद कर रहे हैं बहुत। तो ये बोलते हैं हाँ हाँ पापा क्यों नहीं जाना चाहूँगा। पापा बोलते हैं सच सच बता तूने फ़ोन तो नहीं किया था गाँव में? ये बोलता है नहीं नहीं पापा मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो बोलते हैं पापा ठीक है पैकिंग वैकिंग कर ले, और कुछ दिन बाद एक गाड़ी बुक करूँगा, गाड़ी बुक करके तुझे मैं भेज दूँगा गाँव, गाड़ी वाला सीधा तुझे गाँव छोड़ के ही आएगा। तो ये बोलता है नहीं नहीं पापा मैं ना मेरे ना दोस्त भी जाते तो अच्छा रहता, आपको पता है ना आरव और संदीप मेरे बेस्ट फ्रेंड, अगर वो जाते तो और मज़ा आता। पापा बोलते हैं अब तो समझ में आ रहा है कि तुम लोगों की मिली भगत है, मतलब तुझे घूमने जाना था इसलिए तूने गाँव में फ़ोन ऑन किया, समझ में आ रहा है तेरे दोस्तों को ले जाने की चक्कर है तेरा। ये बोलता है कि हाँ पापा प्लीज़ चले जाएंगे, मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं ठीक है चलो, गाड़ी बुक करूँगा, अपनी अपनी पैकिंग कर लो, अपने दोस्तों को बोल दो पैकिंग करने के लिए, उनके घर पे मैं बात कर लेता हूँ।
इसके अनमोल के पापा उनके घर पे बात करते हैं और संदीप और आरव के घर पे बात कर बोलते हैं कि उनको जाने दो मेरे लड़के के साथ, वहाँ पे गांव में कुछ दिन घूमेंगे और कुछ दिन में घूम के आराम से आ जाएंगे। इन लोगों की मस्त पैकिंग हो गई, जैसी प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे उस हिसाब से सब कुछ हो गया और ये लोग गाड़ी बुक करते पापा 2 दिन बाद ये लोग पहुँच जाते हैं अनमोल के उस छोटे से प्यारे से गाँव में। वहाँ पहुँचते हैं, गांव को देख के ही संदीप आरव बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश। वाओ यार कितना सुंदर गांव है तेरा, हम लोग ना ज़्यादा दिन रहेंगे यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा, यहाँ की अच्छी चीज़ें खाएंगे पियेंगे, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे पेड़ भी होते हैं ना, उस पर गुआवा भी लगते हैं ना, वो सब भी खाएंगे। अनमोल बोलता है अरे सब मिलेगा, अपना बगीचा है, अपने बगीचे में सब होता है, सब मिलेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। ये गाड़ी में मस्ती करते करते घर आते हैं। दादा दादी इससे मिलके बहुत खुश होते हैं, इन दोनों को भी वेलकम करते हैं। वहाँ पे मस्त फेमस डिश उड़ीसा का बना के रखे थे, ये लोग मस्त खाते हैं और खा वा के शाम का टाइम हो जाता है, सोने चले जाते हैं। आज कहीं पर ये लोग घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन संदीप आरव बिल्कुल बेचैन थे, कहीं तो चलते हैं, कहीं तो चलते हैं। अनमोल बोलते हैं रात में थोड़ी जा सकते हैं, अपना शहर थोड़ी गेड़ी मारने के लिए ऐसी रात में निकल जाएंगे, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं, सब लोग अपना खाना पीना खाते हैं और एक टाइम फिक्स रहता है, उस टाइम पे सो जाते हैं लोग, ज़्यादा बाहर बाहर नहीं घूमते ऐसे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, तो कल सुबह चलेंगे पक्का। ये दूसरे दिन सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और अनमोल के जो दूसरे कज़न ब्रदर लोग थे उनके साथ ये लोग गाँव घूमने निकल जाते हैं। गांव घूमने निकल गए, मस्त पूरा गांव घूम रहे हैं। अनमोल भी इंट्रोडक्शन करा रही है, मेरे रिश्ते में ये लगते हैं वो लगते हैं, गांव के लोगों से मिला रहा है, बहुत खुश हो रही है लोग। घूमते घूमते ये लोग अपने गांव के बाहर बगीचे वाले साइड में जाते हैं, तो बगीचे में मस्त घूमते, वहाँ से गुआवा भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तभी जो आरव है वो एक चीज़ देखिए क्या बोलता है, अनमोल अनमोल वो क्या है, वो जो अपने सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है। अनमोल बोलता है कि शायद ना वो कोई किसी का पुराना घर होगा या कुछ तो होगा, वो बहुत पुराना हो गया है। तो तभी अनमोल का कज़न ब्रदर बोलता है कि नहीं नहीं, वो किसी का घर नहीं है, वो एक ज़माने में स्कूल हुआ करता था और वो स्कूल अभी पूरी तरह से बंद है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, तुम लोग भी कभी मत जाना। तो संदीप को एक्साइटमेंट, क्यों 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 भैया, क्यों वहाँ पर कोई नहीं जाता और क्यों वो बंद है, गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं फिर। तो भैया बोलते हैं कि गांव के बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं जो कि गांव के अंदर ही है, ये गांव का बाहर का स्कूल है, अब ये बंद है। ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते आ रहा, संदीप बोलते हैं भैया बताओ ना, अनमोल बोलता है भैया बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्कूल बंद है, वो अच्छा खासा बड़ा स्कूल है, भले पुराना हो गया लेकिन अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो भैया बोलते हैं अनमोल के भैया कि देखो बच्चों, तुमको बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लोग यहाँ जाना मत। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, लगभग 17-18 साल पहले की बात है। वो स्कूल अच्छा खासा स्कूल हुआ करता था, गांव के लगभग हर बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे थे, वो अच्छा खासा बहुत अच्छे से चलने वाला स्कूल था, सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, जो बड़े बड़े स्कूल में ना पढ़ाया जाए वो छोटे से स्कूल में पढ़ाया जाता था, सब बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से एक दिन उस स्कूल के क्लासरूम में फायर हो जाता है और उसकी वजह से जितने भी बच्चे थे उसमें और टीचर सब झुलस जाते हैं। अचानक से ऐसा फायर बढ़ता है वहाँ पर कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, पानी वानी बहुत डाला जाता है, लेकिन बाहर के लोग बाहर भाग गए थे, वो क्लास वाले नहीं निकल पाए थे। और तब से भले ही उस क्लास को बंद कर दिए, वापस से रेनोवेट करके स्कूल चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो बच्चों की आत्मा थी वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती थी। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो अचानक से उसकी नज़र विंडो की तरफ जाएगी तो कोई बच्चा ऐसा उल्टा लटका हुआ ऐसी आँख करके दिखाई देगा, कभी बच्चा कोई चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, कभी कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है अचानक से चमाटा पड़ जाए, ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी थी और बहुत वर्स्ट सिचुएशन तक हरकत वहाँ पे चली गई थी, बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। आए दिन जो बच्चे ख़त्म हो चुके थे वो तक दिखाई देते थे वहाँ के टीचर्स को और बच्चों को, सब एकदम परेशान हो गए। बच्चों को घर वाले कंप्लेन करने लगे कि यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, और बच्चों को घर वाले उनका नाम वहाँ से कटवा देते हैं। और तब से वो स्कूल पूरी तरह से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तुम लोग भी मत जाना कभी भी, दिन में भी मत जाना, रात तो दूर की बात है, दिन में भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस वहाँ पे हो जाता है।
ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ भैया, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, हमको तो इस गांव के बारे में पता भी नहीं है। ये मस्त बगीचे वगीचे घूमते हैं और घूम के घर पे आते हैं, शाम का खाना खाते हैं, खाना ना खा के सोने चले जाते हैं। अनमोल, आरव और संदीप एक कमरे में सोते थे, ये तीनों। तभी आरव क्या बोलता है, भाई अनमोल, मेरे दिमाग में ना एक सॉलिड आइडिया आया। तो बोलता है अनमोल, कैसा आइडिया? तो बोलता है आरव कि अपन लोगों ने कभी ज़िंदगी में भूत देखे हैं क्या? अनमोल और संदीप बोलते हैं नहीं, भूत तो नहीं देखे अपन ने। तो आरव बोलता है तो क्या हमें एक मौका नहीं मिलना चाहिए भूत देखने का? अनमोल बोलता है मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है भाई, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, पहले हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तो नहीं जाएंगे। तभी संदीप बोलता है कि यार मेरे दिमाग में भी आया था कि अपन को एक न एक बार भूत देखना चाहिए, मज़ा आता देखते अपन तो, बहुत अच्छा लगता। तो ये बोलता है अनमोल कि नहीं नहीं भाई, मैं भैया से नहीं बोलूँगा, भैया हमको कभी लेके नहीं जाएंगे, वो दिन में मना कर रहे थे, वो अभी तो बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आरव जो है वो और संदीप इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ यार अनमोल तो समझ नहीं रहा है, अगर अपन एक बार चले गए ना और भूत एक्सपीरियंस कर लिए तो पूरे लाइफ टाइम का एक अलग एडवेंचर हो जाएगा अपने लाइफ में, तो चलते हैं ना प्लीज़ यार। उसको बहुत रिक्वेस्ट करता, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अपने गांव लेके आया है और एक हम ख्वाहिश है हमारी तो पूरी नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे उसको ब्लैकमेल करने लगती है इमोशनली। तो बोलता है अनमोल कि यार लेकिन तुम लोग को नहीं लगता है कि वो भूतिया जगह है, तुमको कुछ हो सकता है? ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, भूत तो होते नहीं है, वैसे भी अपन को शहर में कभी भूत दिखाई दिए नहीं है, गांव के लोग तो हर चीज़ को भूत बना देते हैं, कोई पेड़ को भूत बना देंगे, किसी जानवर को भूत बना देंगे, किसी भी चीज़ को भूत बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसी फन करने के लिए चलते हैं अपन, फन करके आ जाएंगे। अनमोल बोलता है तो क्या अपन को धीरे से अकेले निकलना चाहिए? तो आरव और संदीप बोलते हैं कि हाँ, एक बार रात थोड़ी ज़्यादा होने दे, सबको सो जाने दे, उसके बाद अपन निकलेंगे और धीरे से चोरी चुपके अपन को जाना पड़ेगा, गांव का भी अपन कोई देखे ना, क्योंकि सब पहचानने लगे, अपन को अलग दिखते हैं गांव में, सब पहचानते हैं। तो ये लोग वेट करते हैं और जैसे रात के 12 बजे का टाइम होता है, पूरा गांव एकदम सुनसान सन्नाटे से फैल जाता है, पूरे घर के खानदान के सारे लोग खराटे मार के सोना चालू कर दिए, सब सो चुके हैं। ये लोग दबे पाँव धीरे से अपना अपना फ़ोन उठाते हैं और ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं धीरे से, और गांव में भी धीरे धीरे कर करके बाहर निकल रहे हैं, कोई देखे ना, खाक कोई देखेगा, पूरा गांव एक सन्नाटा में फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा रात हो गई है और सब गांव वाले सो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये लोग धीरे धीरे करते करते आराम से दबे कदमों से अपना गाँव क्रॉस कर लेते हैं और उस बगीचे के पास पहुंचते हैं, और जैसे उस बगीचे के पास पहुंचते हैं, एक अलग सी डर की सिहरन तो इन तीनों के शरीर में पहुंच जाती है, लेकिन अब एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं, क्योंकि निकल गए थे, देखना तो था ही। ये लोग बगीचे के पास से पहुंच के जैसे स्कूल के पास पहुंचते हैं, अनमोल बोलता है भाई मैं एक बार और बोलता हूँ, तुम लोग मेरे गांव आए हो, ऐसा मुझे मत बोलो यार, तुम लोग मजबूर मत करो, अपन नहीं जाते, बाहर से देख लेना रात में, अपन अंदर नहीं जाते, अंदर जाएंगे तो शायद अपन बचेंगे नहीं। लेकिन वो दोनों को भी डर लग रहा है, शक्ल से साफ से समझ में आ रही है, लेकिन सुनते नहीं, बोलते भाई देख अनमोल, अब यहाँ तक तो आ गए, तुझे ज़्यादा डर लग रहा है, तू बगीचे के पास बैठ अकेले और हम लोग देख के अंदर से आते हैं। अनमोल बोलता है नहीं नहीं यार, मैं अकेले बगीचे में कैसे बैठूंगा, बगीचे में भी भूत होते हैं गाँव में, मैं नहीं बैठूंगा, उससे अच्छा तीनों साथ में रहेंगे, जो भी एक्सपीरियंस करना है साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, बगीचे के पास क्यों बैठूँ मैं। ये उनके साथ स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है। बड़ा सा गेट था, गेट खोलते हैं, चुर करके गेट की आवाज़ अलग ही आती है, जैसा कि दरवाजे में जंग लगने के बाद कैसे आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है। ये लोग दबे कदमों से आराम आराम से स्कूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। स्कूल के कॉरिडोर में जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही एक अलग सी ठंडक महसूस होती है इनको, अलग ही ठंडक, एकदम जैसे बर्फबारी हो रही हो, इतनी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। अचानक से तीनों कांपने लगते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए बनाए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक क्लासरूम के पास पहुंचते हैं, तो क्लासरूम के अंदर से कुछ खटपटाने की आवाज़ सुनाई दे, जैसे कि कोई चौक से ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेगा तो कैसी साउंड क्रिएट होगी, वैसा साउंड आ रहा है। ये लोग वहीं रुक जाते हैं और धीरे से उस क्लासरूम के अंदर झांकते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये लोग फ्लैश लाइट ऑन किए फ़ोन का, उस क्लासरूम के अंदर
ढूंढने लगते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही थी, कौन था यहाँ पर। उनको लगा कि शायद चूहा होगा, इधर उधर भाग रहा होगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तभी अचानक से जो अनमोल है उसकी नज़र पड़ती है ब्लैक बोर्ड पे, ऐसा फ्लैश लाइट लिए हुए। उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, आ गए बच्चों, आओ बैठ जाओ और पढ़ाई करो। ये चीज देख के अनमोल जोर से चिल्लाता है, बोलता है आरव, संदीप, ये क्या लिखा है, ये देखो तुम लोग, ये क्या लिखा है, ये बहुत ताज़ा लिखा हुआ, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, एक बूंद भी नहीं मिटा है। ये आरव और संदीप बोलते कि नहीं यार, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, कोई तो वो जो छुप गया होगा लिख के, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, तो डरा मत। अनमोल बोलता है नहीं भाई, मैं तुम लोग के पैर पड़ता हूँ, अपन को यहाँ से निकल जाना चाहिए, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़ोर से धक धक हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, यहाँ से भागते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तो अनमोल ज़्यादा घबरा मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ये लोग दरवाजे के पास से निकलने के लिए जाते ही हैं, धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद, अंदर बंद हो जाते हैं आरव, संदीप और अपने अनमोल। अब क्या, इनको इनके पीछे से बेंच खिसकने की और बेंच पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे ये लोग बेंच पटकने की आवाज़ सुनाई जिधर से उधर ये लोग मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, वहाँ से एक कोने से एक लड़का आराम आराम से, लगभग 7-8 साल का लड़का होगा, चलते हुए आ रहा है। उसने स्कूल का कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसकी आंख अलग ही सफ़ेद ट्यूबलाइट जैसी चमक रही है। धीरे 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 करके वो लड़का इनकी तरफ बढ़ रहा है, बेंच पटकते हुए। इतना छोटा लड़का इतना भारी बेंच उठा कैसे पटक सकता है। ये उसको जैसे ही देखते हैं जोर से चीखते हैं, समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, पक्का कोई आत्मा है, कोई भूत है। ये दरवाज़ा पीटने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। आंख बंद कर लेते हैं और भगवान का नाम लेना चालू करते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि शायद हम नहीं बच पाएंगे, बहुत दरवाज़ा पीट रहे हैं, आंख बंद किए किए। अचानक दरवाज़ा खुलता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है भागते हैं बाहर। लेकिन कौन? आरव और संदीप। वापस से धड़ाम दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर अनमोल अभी भी है। ये इतने जोर से घबराते हैं कि ये लोग समझ जाते हैं कि अनमोल के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो सकता है और अगर हम लोग भी यहाँ पर रहे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। ये लोग पहली फुर्सत में वहाँ से भागना चालू करते हैं। भागते 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 एक सांस में ये लोग अनमोल के घर पहुँचते और सबको सारी बात बता देते हैं। पूरे घर वाले लोग शौक में चले गए और गांव वालों को उठाते हैं और कैसे तैसे टॉर्च मोबाइल लेके स्कूल के पास आते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत पीटने पाटने के बाद वो दरवाज़ा टूटता है और अंदर क्लासरूम में अनमोल ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठाते हैं, जल्दी जल्दी इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते उसकी आंख नहीं खुल रही है। बहुत घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो अजीब सी बहकी बहकी बात करने लगता है, चीखना चिल्लाना, वो बच्चे मुझे मार डालेंगे, वो बच्चे मुझे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं कि मैं उनका टीचर हूँ, मैं उनको पढ़ाऊंगा, वो बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, मुझे मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। रोज़ चीखते चिल्लाते हुए यही बातें कर रहा है। घर वाले लोग समझ गए थे कि ये पॉजेस हो गया, कुछ तो हुआ है इसके साथ। बहुत सारे मंदिर ले जाते हैं, बहुत झाड़ फूक करवाते हैं, लेकिन अनमोल की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से अनमोल के घर वाले वापस उसको पूरी लेके जाते हैं। वहाँ पर बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत वहाँ पर भी झाड़ फूक कराते हैं और पूरी के मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करवाते हैं। उसके बाद जाके आज 2-3 साल हो गए, अब जाके अनमोल ठीक हो पाया है। लेकिन कहीं से भी संदीप, आरव और अनमोल उस रात को भूल नहीं पाए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना खतरनाक इनके साथ कुछ लगा होगा कि भगवान कृष्ण के, भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े मंदिर में जाना पड़ा, तब वो चीज़ से छुटकारा मिला। इमेजिन करो क्या चीज़ रही होगी वो। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आरव ने लिख के भेजा है। बोला है कि ये सब कारण तो अब करो ही मैं ज़िंदगी में। सही बात है। चलो इसी बात पे एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।